we Stay have. with me, sir. So he Stay with talked me, sir. everything. Stay with And I me. think he said, Prashant Satpathy is joining us on the broadcast. He is the brother of Sushant Satpathy, who was killed in पहलगाम. प्रशांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द सुने हैं और उन्होंने समर्पित किया है कि इस देश की जिस बेटी का सिंदूर आतंकियों ने हटाने की कोशिश करी, उनका हमने उनको जवाब दे दिया है. आपका स्पीच सुनने के बाद आपका पहला इमोशन क्या है? प्रशांत जी, हाँ जी। प्रशांत जी, मैं आपके आंखों में आंसू देख रहा हूं. मैं पूरी दुनिया और देश देख रहा है और प्रधानमंत्री ने भी आपकी आवाज़ सुनी है और जिन आतंकियों ने ये किया है, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज मेरे भाई को बहुत याद आया। आज किसी के मैं भी मेरा मम्मी को बता रहा था, मम्मी जी आज मेरे भैया का क्यों इतना याद आ रही है मुझे पता नहीं है। आज दिन भर मुझे अच्छा नहीं लगा, जहां भी गया अपना समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं, अपना समय लीजिए. क्या बताऊं, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा दिन भर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं मेरे मम्मी को शाम को मैं आके बता रहा था, मम्मी आज क्यों मुझे मेरे भाई का बहुत याद आ रहा है। दिन भर जहां भी अकेला जा रहा था, इसी टाइम बहुत याद आ रहा था, मुझे पता नहीं क्योंकि आज बहुत याद आ रहा है। प्रशांत जी, क्या आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन पाए हैं? मैं नहीं दिखा था। प्रधानमंत्री ने अभी बोला है, प्रशांत जी, अभी उन्होंने बोला है, उनका टेलीकास्ट अभी ख़त्म हुआ है. उन्होंने ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं है, जारी रहेगा. कि जारी रहना चाहिए, एकदम आतंकवादी को खत्म करना चाहिए. जो आपने दृश्य देखे हैं, जो हमने आतंकवादी के हेडक्वार्टर को तबाह करे हैं, वो दृश्यों से आपको भारत के रिजॉल्व के बारे में, आपके दर्द में वापस उनको जवाब देने में आपके दिल में क्या आ रहा था? दिल में तो हमेशा के लिए प्रतिशोध का आग जल रहा है मेरे दिल में, और जिसी तरह भी उन आतंकवादी को खत्म करना चाहिए, हमारे देश को शांति बनाए रखना चाहिए. मैं इतना ही प्रधानमंत्री की गुजारिश कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को, शांति जैसी तरह से हमारे देश के शांति बनाए रखना चाहिए. प्रधानमंत्री ने अभी बोला है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए शक्ति की ज़रूरत है और उस शक्ति का इस्तेमाल करना ये भी भारत के लिए ज़रूरत है. क्या आप चाहेंगे कि जो नया भारत है अब अपनी शक्ति बरकरार दिखाए? एकदम सही बात है. प्रधानमंत्री बोलिए. प्रधानमंत्री ने यह भी बोला है कि जब तक खून बहेगा पानी नहीं बह सकता, जब तक खून बहेगा ट्रेड नहीं चलेगी, और जब तक टेरर चलेगा कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी. हम एक नए मुकाम, नए दौर, नए एरा में जा रहे हैं अपनी वॉर ऑन टेरर में.
क्या अपने देशवासियों को अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने दिल से? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सारे देशवासी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टेप लिए हैं, जो इसी जगह में रहता है वो देश के लिए जो भी रहता है वो देश के लिए, हित के लिए ही सभी टाइम चिंता व्यक्त करता है। मैं और भी एक मानव है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। वो जो हमारा के लिए सोच रही है वो अच्छे अच्छे सोच रही है। हमारे देशवासी के लिए शांति कैसे बनाना चाहिए वो सोचते हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो भी करे अच्छा करे और सही कर रहे हैं। और देश की फौज को, एयरफोर्स को, जिन्होंने आतंकी सेंटरों को मारा है, जिन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस को मारा है, और जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी है, जवाब दिया है, उसमें हमारी मौतें भी हुई हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले इसी काम के लिए हमारा वायुसेना को सलाम करता हूं। जो वायुसेना ने है अभी है वो अच्छे काम किया है। हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हमारा देश का जो लड़ रही है सेना ने, वो उनको पहले ही मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा देशवासी के लिए सबको जो सुरक्षित रखते हैं, अपने जान को बाजी लगा के और देश के लिए लड़ते हैं, उनको तो हमारे के लिए गर्व करना चाहिए। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। सुशांत जी, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जैसे पूरा देश इकट्ठे आया है जब पाकिस्तान ने आक्रमण करने की कोशिश करी है, बार बार आक्रमण करने की कोशिश करी है, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे आए हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जितना बार अटैक करने के लिए चाहता है और ना, वो तो उनका सफल नहीं हो रहा है। हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इनको मैं तो अच्छा लगा जो वो जो अटैक कर रहा था, हमारा जो टेक्नोलॉजी था, इन्हीं सभी को भी डिस्प्लेस कर देता है। तो उनको अटैक को, मिसाइल हो, ड्रोन हो, जो भी हो, उनको तो अच्छी तरह से डिफेंस कर देता है। मैं इतना ही कहता हूँ, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हमारा आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका देश में गृह युद्ध जो बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से लग जाते हैं, लड़ाई लग रहता है हर टाइम। हमारा देश बहुत अच्छे है। हम गर्व करना चाहते हैं, मैं भी गर्व करना चाहता हूँ। हम भी भारत देश भूखंड में भी जन्म लिया हूँ, और मेरे भाई को भी इस देश में भी गुजर दिया हूं मैं। लेकिन मैं आज भी मैं भाई के लिए, मेरा जो मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का छाती, हमारा भी 56 इंच का छाती आज भी हो जाता है, आज भी है। हमारा भाई देश के लिए शहीद हो गया है, राष्ट्रीय सम्मान मिला मेरे भाई को। इतना ही तो देश के लिए तो बहुत हित है, हमारे गांव के लिए भी बहुत हित है। लेकिन मेरे भाई के लिए मेरे अंतर आज भी रो रहा है। हम आपका दर्द महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि यदि पाकिस्तान या
आतंकियों को जड़ से नष्ट करेगा, नहीं तो पाकिस्तान ही जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये अब हमारी पॉलिसी है, हमारी स्थिति है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और अगर बातचीत कभी पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके के वापस देने के बारे में होगी। क्या आपके हिसाब से जो हमने पाकिस्तान को जवाब देना था, हमने सीना फाड़ के जवाब दिया है? मेरे देशवासी के लिए जो भी होगा, जो भी स्टेप लेना है, मोदी जी ले लीजिए। हम देशवासी के लिए साथ में मोदी जी के लिए हम भी उनका साथ है। देश किसी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं है। शांति बनाना चाहिए, देश में बनाए रखना चाहिए। जो भी स्टेप लेना है ले लीजिए, हम आपके साथ हैं। सुशांत जी, अपने दिल से हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी कंडोलेंसेस टू यू सर, बट हम आपको आश्वासित करते हैं कि इसको भूलेंगे नहीं।